7 दिनों तक 7 राज्यों की पुलिस जिस मोस्ट वांटेड को खोजती रही वो मिला महाकाल की नगरी में महाकाल मंदिर के पास। विकास दुबे की गिरफ्तारी से उम्मीद जगी है कि 8 पुलिस वालों को इंसाफ मिल पाएगा जो उसकी बर्बरता का शिकार हुए थे। लेकिन विकास के उज्जैन पहुंचने से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, ऐसे सवाल जिन्हें नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल है। सबसे बड़ा मुद्दा में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विकास दुबे कानपुर वाले पर आखिर किसकी सरपरस्ती थी। विकास दुबे कानपुर वाला पिछले 7 दिनों में प्रदेश का सबसे बड़ा वांटेड विकास दुबे कानपुर वाला उज्जैन में पकड़ा गया है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला मैं विकास दुबे कानपुर वाला मध्य प्रदेश पुलिस का दावा है कि उसने विकास दुबे को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो इस गिरफ्तारी की थ्योरी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या विकास को सचमुच में गिरफ्तार किया गया या फिर सोच समझकर किया गया ये सरेंडर है। 5 लाख के इनामी बदमाश गैंगस्टर विकास दुबे की उज्जैन महाकाल मंदिर से हुई गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। दरअसल विकास दुबे ने पहले सुनियोजित तरीके से महाकाल मंदिर में दर्शन किए, इसके बाद वो बाहर आया। बाहर आने के बाद सूत्रों की माने तो उसने बाकायदा सेल्फी खिंचवाई, लोगों को अपनी पहचान बताई और चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैं कानपुर का विकास दुबे हूँ। उज्जैन में विकास की गिरफ्तारी की खबर आई तो यूपी में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाए कि अलर्ट के बाद भी आरोपी का उज्जैन पहुंचना, सीओ की शिकायत पर कार्रवाई न होना और कुख्यात अपराधियों के लिस्ट में विकास का नाम न होना ये बताता है कि मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। प्रियंका ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार से ये साफ करने की मांग की है कि विकास का पकड़ा जाना सरेंडर है या गिरफ्तारी। अखिलेश ने भी विकास के संरक्षकों के खुलासे की मांग की है। विकास को लेकर अब तक यूपी की सियासत में घमासान हो रहा था, लेकिन उसके उज्जैन में पकड़े जाने से अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उबाल आ गया है। बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा अपराधी अभी तक खुले रूप से घूम रहा है। इतनी बड़ी घटना करने के 5 दिन तक वह पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। वही पुलिस जिसने कि 1000 बसों की जानकारी 1 घंटे में इकट्ठी कर ली थी, प्रियंका जी ने जब बसों की व्यवस्था की थी, वैसी पुलिस 5 दिन तक लगातार इस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाई, इस गैंगस्टर को नहीं ढूंढ पाई। गजब का सहयोग है। कानपुर का अपराधी, गृह मंत्री हमारे ये भी कानपुर के थे प्रभारी, और मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती है, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड। समर्पण कर दिया उसने। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सीधे सीधे राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर सवाल उठा रही है, तो नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मेरे उससे संबंध थे तो अभी तक चुप क्यों था, अब पकड़ गया तो क्यों बोला, ये भी जांच का विषय हो। कांग्रेस का काम सिर्फ आलोचना करना है। बहरहाल विकास अब कानून की गिरफ्त में है और पुलिस अब उससे न केवल 2 जुलाई की वारदात के बारे में बल्कि उसके संपर्क सूत्रों के बारे में भी पूछताछ करेगी। लेकिन सवाल वही कि क्या उन लोगों के नाम जनता के सामने आ पाएंगे जिनके दम पर विकास इतना खूंखार हो गया, जिनके दम पर वो 7 दिनों तक पुलिस से बचता रहा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो शैतान पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन क्या वो जानबूझकर पकड़ा गया, वो भी मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले हुआ। और उज्जैन मंदिर, महाकाल के मंदिर को चुना उसने। कई ऐसे सवाल हैं, ऐसे 10 सवालों की फहरिस्त हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल पहला महत्वपूर्ण सवाल है, विकास दुबे की गिरफ्तारी सोची समझी साजिश तो नहीं है, सोच समझकर की गिरफ्तारी दी तो नहीं गई है। इसके अलावा विकास दुबे को एनकाउंटर से बचाने के लिए उज्जैन बुलाया गया क्या, या उसने खुद प्लान बनाया? बेहद सुरक्षा वाले महाकाल मंदिर में क्यों पहुंचा था विकास दुबे?
क्या उसे पता था यहाँ पर शूट आउट नहीं हो सकता, जान उसकी बच जाएगी? फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंचा विकास दुबे? हालांकि इसे लेकर के अब थ्योरी सामने आ रही है, जानकारी मिल रही है कि बस के जरिए कोटा गया और कोटा से वो वहां पहुंचा है उज्जैन तक। 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास को निहत्थे पुलिस वालों ने कैसे पकड़ लिया? तस्वीरों को गौर से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पुलिस को जब जानकारी मिली तो निहत्थे पुलिस गई, यानी किसी पुलिसकर्मी के पास असलहा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या विकास दुबे का मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कोई कनेक्शन है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? 8 जुलाई को महाकाल मंदिर की टीआई का तबादला कर दिया गया था। आप ये देखिए, ये भी संशय पैदा करता है। 8 जुलाई को टीआई को बदला गया था, महाकाल मंदिर के टीआई को बदला गया था। क्या इसका कोई कनेक्शन इस गिरफ्तारी से, इस सरेंडर से है क्या? मनोज यादव, लखनऊ के 2 वकीलों और 2 महिला सिपाहियों के विकास दुबे से क्या कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या विकास दुबे को संरक्षण देने वालों के चेहरे बेनकाब होंगे? ये इंतजार उत्तर प्रदेश की पुलिस से कर रही है जवाब की प्रदेश की जनता। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता अशोक पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता अजय वर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता जफर अमीन साहब हैं, अधिवक्ता विनोद कुमार हैं और यूपी के पूर्व डीजीपी विभूति नारायण जी हैं। विभूति नारायण साहब, पहला सवाल, क्या ये सरेंडर लग रहा है आपको या फिर गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि गार्ड के कहने पर गार्ड ने पकड़ा, गार्ड के साथ हम देख रहे हैं चहलकदमी करते हुए विकास दुबे को, और हम देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी वहां पर विकास दुबे को पकड़ने के लिए, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को नृशंसता हत्या कर दी, उसे पकड़ने के लिए किसी भी पुलिसकर्मी के पास असलहा दिखाई नहीं दे रहा है, तस्वीरों में तो कम से कम। देखिए, मेरा अनुभव तो ये कह रहा है कि पूरी तरह से प्री प्लान सरेंडर है। इसमें कोई अरेस्ट वगैरह नहीं हुई है। उसे आश्वासन मिला है कि वहाँ वो सुरक्षित रहेगा, वहाँ उसका एक सपोर्ट बेस था। उत्तर प्रदेश पुलिस से वो डरा हुआ था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस धड़ाधड़ मार रही थी और उसके एक साथी को जिसे फरीदाबाद से उठा के ले गई और रास्ते में मार दिया, तो उत्तर प्रदेश से वो डरा था। वो किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर सरेंडर करना चाहता था और अपनी गिरफ्तारी को सार्वजनिक रूप से दिखाना चाहता था। जो वो शोर मचा के कह रहा है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, वो उसके पीछे वही भावना थी। लेकिन वहाँ पर मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त उसको कोई सपोर्ट सिस्टम हासिल था जिसने उसका सरेंडर कराया है। अब ये जांच का विषय है, वो कौन लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे, पुलिस के लोग थे। वहाँ मैंने आज देखा कि वहाँ कुछ वकील भी आ गए थे, उसके कुछ पत्रकार पहले से मौजूद थे, तो सब कुछ ये तयशुदा हुआ है। पांडे साहब, क्या ये नाकामी उत्तर प्रदेश पुलिस की, आपकी सरकार की, कि विकास दुबे को 7 दिन तक पकड़ नहीं पाई आपकी सरकार, आपकी पुलिस, और वो पकड़ा गया मध्य प्रदेश में? पुलिस भी वहां के नहीं पकड़ती है, गार्ड पकड़ लेते हैं महाकाल मंदिर के। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उसके सारे एम्पायर को ख़त्म किया गया, जिस तरह से काउंटर होने लगे, उसके साथ ही मारे जाने लगे, निश्चित तौर पे ये था कि वो अंतर प्रांतीय कहीं भाग सकता है। पुलिस चौकसी कर रही थी। फरीदाबाद में भी उसके साथी मारे गए, पकड़े गए। ये अलग बात है कि अंत में चूँकि हमारे योगी जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों से कहा था कि तब तक आप अपने मुख्यालय में मत आइएगा जब तक वो पकड़ा न जाए या काउंटर न हो। निश्चित तौर पे पुलिस की कामयाबी है। और उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश वाले ने उसको एक झटका दिया है, जिसके चलते आज वो गिरफ्तार है और ये तय है कि उसको उसकी सजा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कानपुर वाला जो प्लान बना करके उज्जैन गया था वो कामयाब हो गया ना पांडे साहब? पांडे साहब, कानपुर वाला बिल्कुल कामयाब नहीं, विकास दुबे, उसको सजा मिलेगी उसके कुकृत्यों की। नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जैसे विकास दुबे के साथियों का अंजाम हुआ, वही अंजाम विकास दुबे का होगा, ये उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों को इस तरीके से हत्या करने के बाद कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो बच करके इस तरीके से सामने आए, लेकिन वो सामने आया और प्लानिंग के तहत गिरफ्तारी दी उसने। देखिए, आपको बता दें, कोई प्लानिंग के तहत, ये अलग बात है कि ये घटना हो गई, इसको जिस ढंग से भी लोग कहें,
हमने कहा था उसे गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार हुआ और उसको उसके किए की सजा मिलेगी। 8 पुलिस अधिकारियों की जो उसने हत्या की है पुलिस जनों की, उसको उसकी सजा मिलेगी मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय वर्मा साहब, सजा मिलेगी विकास दुबे को, हमें पता है, कानून के दायरे में वो आ गया, कानून की गिरफ्त में आ गया है, तो उसे सजा जरूर मिलेगी और हम देखेंगे सजा भुगतते हुए उसे। जी कुंदन जी, मैं सबसे पहले तो आपके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस लोकप्रिय चैनल का आभार व्यक्त करूंगा कि बड़ी मजबूती से उठा रहा है। और मैं एक्स डीजीपी साहब की बात इन्होंने पूर्ण समर्थन किया है, मैं भी कर दूं कि योगी बाबा, खट्टर दादा और शिवराज मामा, इन तीनों की मिली भगत से वो उज्जैन पहुंच जाता है। वरना मजदूर भी घुस नहीं पाते थे बॉर्डरों से बाहर, तो और बॉर्डरों पे लोग पकड़ लिए जाते थे। चलिए वहाँ वो पहुँच गया, ये क्रोनोलॉजी है। 8 हमारे पुलिस अफसरों का हत्यारा, वो 8 हमारे पुलिस अफसर, हत्यारा इसलिए कह रहा हूँ कि उसने हत्याएं की हैं, हम तो कह रहे हैं शहीद हुए हमारे ऑफिसर। अब इसे जिस तरह से भी उठा लाए, ये तो इनकी, चलो मैं बाबा महाकाल का सबसे पहले महाकाल का सावन के महीने में जय महाकाल कहना चाहता हूँ और धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि 137 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को ये पता चल गया कि बीजेपी किस तरह के, इनकी सरकारें जहाँ जहाँ गुल खिला रही हैं, अपराधियों को किस तरह से संरक्षण दे रही हैं, पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं और हत्यारों को किस तरह से जाके सरेंडर करा दिया जाता है बाबा महाकाल की पवित्र नगरी में। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हत्यारा, जिसने पहले जब भी राजनाथ सिंह की सरकार थी एक मंत्री को मारा था और अब भी, उसके बीच में आज तक कोई हत्या नहीं करी, कोई हत्यार इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं करा। जब बीजेपी की सरकार आती है, ये तभी हत्याएं क्यों करते हैं हत्यारे? ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, महंगाई के मामले में फेल है, कोरोना के मामले में फेल है। मैं बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। और मैं ये चाहूंगा इस चैनल से कि जब भी इस हत्यारे की जो भी रिकॉर्डिंग हो वो सार्वजनिक हो, कोर्ट में हो या बिल्कुल खुले रूप से होनी चाहिए, ताकि उसमें इसकी संलिप्तता 2 बीजेपी विधायकों के नाम लिए हैं। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं जो प्रभारी थे कानपुर के चुनावों में उत्तर प्रदेश में, उनकी जांच हो। ठीक है अजय वर्मा जी, बता रहा हूँ, तो जांच होगी, अब उसके बाद कानून के दायरे में उसे सजा दिलाने की कोशिश होगी। लेकिन कानून का दायरा क्या होगा, कानून के तहत उसे किस तरह की सजा मिल सकती है? अधिवक्ता विनोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद साहब, जिस तरीके से पुलिस ने जांच की है और जो घटना घटी जिसमें एविडेंस है, पुलिस के पास उम्मीद है कि सारे एविडेंस होंगे। हालांकि डीवीआर जो है सीसीटीवी का वो निकाल करके ले गया है, इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत होंगे। क्या उन सबूतों के आधार पर विकास दुबे को वो सजा मिल पाएगी जैसी सजा उसके साथियों को हमने देखा है घटना वाली सुबह से लेकर के आज तक? देखिए, जो भी इसने अपराध किया है उसके लिए कानून में पर्याप्त दंड का प्रावधान है और उसके लिए पूरा दंड का प्रावधान है। जो इन्होंने पुलिस वालों की हत्याएं की हैं, इन्होंने, इनके साथियों ने, उनके लिए दंड का प्रावधान है और उसका जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनके साक्ष्य के आधार पर ही इन सभी को दंडित किया जाएगा निश्चित रूप से। जहाँ तक अब ये जो एनकाउंटर्स हुए हैं, मैं इनका साफ समर्थन नहीं करता हूँ कि ये तालिबानी देश नहीं है, यहाँ कानून का राज है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको कानून के माध्यम से सजा दी जानी चाहिए, हत्या के बदले हत्या नहीं। अगर ये किया जाता है, क्यों उसमें भय पैदा करने के लिए ये केवल किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हत्या हुई है तो उसके लिए कानून में दंड का प्रावधान है। ये क्या तरीका हुआ कि आपने उसके रिश्तेदारों को मारना शुरू कर दिया? मैं पुलिस के सारे कंडक्ट की निंदा करता हूँ। डीजीपी साहब बैठे हैं, जो पुलिस ने उसका घर तोड़ा है, उसके ट्रैक्टर और गाड़ियों को तोड़ा है, किस तरीके से बिल्कुल के खून का बदला खून से लेंगे, ये कानून की मंशा नहीं है, ये कानून का राज नहीं है, ये बिल्कुल गलत पुलिस का एक्ट है। हाँ, अगर इसने अपराध किया है तो उसके लिए कानून में पर्याप्त दंड का प्रावधान है, दंडित किया जाएगा, पर्याप्त दंड दिया जाएगा। और ऐसा ठीक है विनोद जी देखे, विनोद जी ठीक है, प्रावधान है, हत्या करना इसका इलाज नहीं है। विनोद जी ठीक है, मैं कह रहा हूं कि कानून अपने हिसाब से सजा तय करेगा, लेकिन आम परसेप्शन ये है, आम विचारधारा विचार ये है, आम लोगों के अंदर सोच ये है कि 2001 में थाने के अंदर जो हत्या करके उस वक्त के
राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को हत्या करके व्यक्ति छूट जाता है, तो फिर ऐसे अपराधी को पाल करके रखने की जरूरत नहीं है। दरअसल में ये कानून तो ठीक है, कानून अपने तरीके से सजा तय करेगा सबूतों के आधार पर, लेकिन ऐसी जब घटनाएं घटती हैं 2001 वाली और अपराधी छूट जाता है, तो फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस जिसने बाकी आरोपियों के साथ किया वो वाजिब दिखाई देने लगता है। साहब मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं, ये वाजिब नहीं कहा जा सकता। कानून के राज में ये बिल्कुल वाजिब नहीं हो सकता। जो भी चाहे 2001 की घटना हो, यदि उसमें वो सजा से बच गया तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की प्रोसिक्यूशन की नाकामी है, ये कानून की कमी नहीं है। कानून में तो पर्याप्त दंड का प्रावधान है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए आज ये पुलिस वालों की हत्या हुई है, क्या आम आदमी की हत्या नहीं है? जितनी कार्रवाई योगी सरकार में इस पुलिस हत्याकांड के बाद इस अपराधी के साथ की गई है, क्या हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा होगा तो यहाँ कानून का राज समाप्त हो जाएगा, तालिबान का राज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हत्या का बदला हत्या नहीं हो सकती है, के विरुद्ध होगा, और जो भी इसका समर्थन पांडे साहब वो भी कानून के विरुद्ध। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। साहब बैठे हैं। पांडे साहब, शैतान के साथ कौन कौन था, क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये जान पाएगी? क्योंकि कई गंभीर आरोप, कई गंभीर सवाल विपक्षों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और ऐसे ये अपराधी इतना बड़ा खूंखार अपराध नहीं बन जाता कि वो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दे। देखिए, आपको बताएं कि हमने अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी जब से आए हैं 114 काउंटर हुए हैं। काउंटर का एक आधार होता है जब अपराधी भागने की स्थिति में रहता है या हमला करता है। अभी जो काउंटर हुए हैं 114 काउंटर उत्तर प्रदेश से हमने किया, तो उस समय नेता विरोधी दल और अखिलेश यादव जी हर काउंटर पर चिल्लाते रहे कि ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे शासन में ही एक गिरफ्तार हुआ था। नहीं, पांडे साहब, मैं कह रहा हूँ कि शैतान के साथ कौन कौन था वो क्या पता चल पाएगा? इस शैतान के साथ जिसे गिरफ्तार कर पाई आपकी पुलिस, चलिए ये भी मान ले, लेकिन इसके साथी, इसके मददगार पकड़े जाएंगे? निश्चित तौर पे इसके जो मददगार होंगे, आपने देखा आज उनकी माताजी, उसकी माताजी का बयान आया। उसने कहा आज जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसकी माताजी ने कहा, उनका बयान आया कि बहन जी हमको बहुत मानती हैं और हम वहाँ शिक्षक हैं और कल बुला रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा मेरे राजनीतिक गुरु हरिकिशन श्रीवास्तव जी थे, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब क्या चाहिए, कौन सा प्रमाण चाहिए? ठीक है, विभूति नारायण जी, क्या यही अंजाम होना था क्या? और क्या पुलिस जो है, अगर पुलिस का रिएक्शन कैसा होता है आमतौर पर अगर किसी पुलिसकर्मी की हत्या कर दी जाए, और एक नहीं, यहाँ पर 8 पुलिसकर्मियों को एक साथ नृशंस हत्या कर दी गई, तो आप तो इस के मुखिया रहे इस डिपार्टमेंट के, कैसा गुस्सा, कैसा रिएक्शन रहा होगा और क्या तैयारी रही होगी उत्तर प्रदेश पुलिस की? जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको मदद की है। पिछले 15-20 सालों में उत्तर प्रदेश में जो भी सत्ता में आया, सबने बाहुबलियों को सपोर्ट किया है, बाहुबलियों का समर्थन लिया है, और सबने उनके मदद से, सबके MP MLA ने उनकी बाहुबलियों की मदद से अपने आर्थिक साम्राज्य खड़े किए हैं। तो ये किसी एक पार्टी को कहने से कोई बहुत इसका संबंध नहीं है, सभी ने किया है। ये 3-4 BJP, BSP, सपा, सब ने, तो इसलिए ये गिनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा वो सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का मनोबल गिरा होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों में और दूसरे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो राजपत्रित अधिकारी, सबके मन में बड़ा गुस्सा होगा। लेकिन उस गुस्से को आपको नियंत्रण में रखना होगा। ये वकील साहब बहुत सही कह रहे थे कि आप एक लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने वाली एजेंसी हैं, आप कोई गुंडे नहीं हैं। मैं देख रहा हूँ मीडिया भी कई दिनों से ये चला रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस बदला लेगी। देखिए, बदला ये पुलिस के शब्दकोश में नहीं होना चाहिए, ये तो अपराधियों के शब्दकोश का शब्द है। हमें जो कानून कायदे के अंतर्गत जो कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए हमें। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए। देखिए, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस का डिलीवरी सिस्टम है
वो सड़ चुका है। इतना भ्रष्टाचार है उस पूरे न्यायिक प्रणाली में, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो उसे भी दूर करना पड़ेगा। आपको अब ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई अपराधी आसानी से बच ना पाए। उसमें जाहिर है कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन इन सब का रोल है, इनको आपको सुधारना पड़ेगा। ये भी देखिए। नहीं सर, विभूति जी मैं एक आजीवन सर मैं यही कह रहा हूं कि पुलिस को तो सब कुछ पता है कि कहां पर सिस्टम खराब है, किस सिस्टम के किस लूपहोल का फायदा अपराधी उठाता है, और सालों तक उसे पाल के रखना पड़ेगा। पुलिस को ये पता है। तो तैयारी क्या थी पुलिस की, जरा हमें ये बता दीजिए, क्योंकि 4 से 5 लोगों को तो ढेर कर दिया है जो उस वक्त उस घटना में मौजूद थे। तो तैयारी क्या थी, और उस तैयारी की भनक अंदेशा क्या विकास दुबे को लग गया था, इसलिए उसने सेफ जगह को चुना सरेंडर करने के? छोटा जवाब सर। देखिए बहुत सही है, उसे सबसे अच्छी जगह वो मिली, महाकाल का मंदिर जो उज्जैन, वहाँ गया। वहाँ कोई ना कोई उसका सपोर्ट सिस्टम होगा। अब ये हमें जांच करना पड़ेगा क्यों वहीं गया, इसके हमें जांच करनी पड़ेगी। जफर अमीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसपी नेता। अमीन साहब, लगता है कि शैतान के साथी जो हैं वो पकड़े जाएंगे, कौन कौन है ये पता चल पाएगा? देखिए सबसे है कि यूपी के जफर अमीन साहब मंत्री कहिए। अमीन साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जा रही है? आ रही है। नहीं, ऑडिबल नहीं है, नहीं सुन नहीं पा रहे हैं जफर अमीन साहब, दोबारा से कोशिश करते हैं। अजय वर्मा जी कुछ कह रहे थे आप, क्या शक है क्या कि वो लोग आप सामने आएंगे जिन्होंने शैतान की मदद की है? फाइनली मैं ये कह रहा हूँ कि इस उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग, प्रियंका गांधी और समस्त कांग्रेस पार्टी और समस्त अपोजिशन ये मांग करता है, और उन अंधभक्त और अभक्तों को तो छोड़ दीजिए कि जो ऐसे अपराधियों को पालते हैं, इनको संरक्षण देते हैं, वो मांग नहीं कर रहे कि इसकी सीबीआई जांच हो, हत्यारे को बिल्कुल सारे सबूतों के साथ माकूल जवाब दिया जाए, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पुनः कायम किया जाए। वरना हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पांडे साहब, क्या जो भी मददगार है, चाहे फरीदाबाद में हो, कानपुर में हो, लखनऊ में बैठा हो, उज्जैन में बैठा हो, क्या आश्वासन देंगे आप कि वो नाम उजागर होगा और उन्हें भी सजा मिलेगी? विकास दुबे को विकास दुबे बनाने में कानपुर के चौबेपुर पुलिस को से लेकर के कई सफेदपोश लोग भी होंगे। देखिए आपको बता दें कि इसमें उसको बढ़ाने में जिस दल का हाथ है, जिस तरह के नेता है, वो निश्चित उजागर हो। जी, जफर अमीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर अमीन साहब, क्या लगता है कि शैतान के साथ कौन कौन लोग हैं ये पता चल पाएगा? जफर अमीन साहब की, यानी उत्तर प्रदेश सबको छोड़ देती है, सबको भगा देती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से विफल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से विफल है। तभी तो उज्जैन में गिरफ्तारी को दिखाया गया, और वो रिश्ता उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री केश पाठक जी का और नरोत्तम मिश्रा का है। वो रिश्ता पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है। और ये इस साजिश को बेनकाब होना चाहिए कि आज दूर ऐसे विकास दुबे जैसा अपराधी चला गया, तो पहुंचाया गया कि वो चला गया। ये बड़े जांच का विषय है, और इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ को ठीक है जफर अमीन साहब, जो हम सुन पा रहे हैं, आप भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी कर रही है। अधिवक्ता विनोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, बताइए कि जिस लेवल का ये अपराधी है, जिस लेवल के लोगों का इसे सपोर्ट हो सकता है, इसे क्या उसके आधार पर सीबीआई जांच ही माकूल जांच होगी, ताकि पता चल पाए कि इसके पीछे कौन कौन से लोग काम कर रहे थे, न सिर्फ 2 तारीख से पहले बल्कि 2 तारीख के बाद किस किस लोगों ने इसकी मदद की, ये पता चल पाए?
देखिए ऐसा है सर, इसमें सीबीसीआईडी जांच तो अपने आप ही होगी, क्योंकि इसमें पुलिस के द्वारा जो इनकाउंटर किए गए हैं वो उन सभी एनकाउंटरों की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनकी सबकी जांच सीबीसीआईडी द्वारा की जाएगी। नंबर एक बात। दूसरी बात, अब ये विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है और ट्रांजिट रिमांड पर इसको उज्जैन से यहाँ लाया जाएगा कानपुर। कानपुर जब ये आ जाएगा तो पुलिस कस्टडी रिमांड होगा इसका, और पुलिस कस्टडी रिमांड में ये जिस के नाम लेगा, जिस लोगों का इन्वॉल्वमेंट बताएगा, तभी तो आपको मालूम होगा कि इसके कौन कौन आका हैं, इसके कौन कौन सरपरस्त हैं, किस ने इसको संरक्षण दिया है। फिर उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले की जांच सीबीसीआईडी को तो होगी ही। अगर उत्तर प्रदेश सरकार समझे तो इसकी सीबीआई जांच भी हो जाए। सीबीआई जांच में समस्त पुलिसकर्मी या जो निर्दोष लोग मारे गए हैं या जो पुलिस का या किसी का भी गलत कंडक्ट है, बिल्कुल ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था चर्चा के लिए, मैं रोक रहा हूं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो विकास खुद पकड़ा गया या फिर पुलिस ने उसे पकड़ा है, ये अलग सवाल है, लेकिन विकास को इस तौर पर विकसित करने के लिए किन किन लोगों का हाथ रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। और क्या ये सीबीसीआईडी जांच से संभव है या फिर सीबीआई जांच की जरूरत है, ये राज्य सरकार को तय करना है। राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी।